नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम डेल्टा कॉलोनी में आपराधिक घटना काफ़ी देखने को मिल रही हैं। इसमें चेन स्नैचिंग से लेके कार चोरी और घर में डकैती जैसी घटनाएं भी हुई हैं। इन सब मामलों से क्षेत्र की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है और बहुत चिंतित भी है। इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड आज हम मौजूद हैं रामप्रस्थ चंदनगर क्षेत्र के पार्षद श्री भगवान अग्रवाल जी के साथ। हम उनसे इन अपराध के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो और विकास के मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, वैक्सीनेशन सेंटर और जो सीवर की पाइपलाइन है उससे रिलेटेड, जल पाइपलाइन है उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। तो पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद नितिन जी। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह डेल्टा के लिए आप प्रयास करते रहते हैं। डेल्टा की जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं या जो भी विकास कार्य हैं, अधिकारियों के सामने आप रखते हैं। आपका साधुवाद है, आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पार्षद जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो डेल्टा क्षेत्र में हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अखबारों में भी आया और काफ़ी चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। अभी हाल ही में एक डी ब्लॉक में हुई थी, जिसको देख के लोगों के मन में एक दहशत आया कि दो चोर आए और वो झपट्टा मार के ले गए, लेडी जो थी वो गुजर गई। और ऐसी और भी मकान में चोरी की घटनाएं रात को हुई हैं। ये सब तो लोग इससे बहुत ज़्यादा असुरक्षित सा एक लोगों में माहौल बना हुआ है। तो इस सिचुएशन पे हम आपसे क्या सिचुएशन है और क्या पुलिस कदम उठा रही है, उस पर हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैंने अभी पिछले रविवार में 20 तारीख में SHO साहब से, CO साहब से और चौकी इंचार्ज भी थे और मेरे क्षेत्र के करीब 50 लोग उसमें मौजूद थे। उनके सामने इन्हीं घटनाओं को लेकर मैंने अपनी बात रखी थी। सबसे बड़ी दिक्कत, हालांकि उसके बाद में पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है। 4 मोटरसाइकिल वाले बराबर फील्ड में घूम रहे हैं जी, और 4 मोटरसाइकिल वाले सिंपल ड्रेस में घूम रहे हैं पुलिस वाले। उनको ये नहीं पता होता, जैसे मान लिया जो भी चेन स्नैचिंग करने वाले हैं कि भाई ये पुलिस वाला ही होगा, तो काफ़ी एक्टिव हुई है। लेकिन हमारे पूरे प्रयास के बावजूद भी घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है जी। सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली हमारे नज़दीक पड़ती है जी। जैसे उन्होंने चेन स्नैचिंग की या कुछ भी करी, दिल्ली में एंटर करते ही हमारी पुलिस बेबस हो जाती है। दिल्ली में एंटर नहीं कर पाती, पीछा भी नहीं कर पाती दिल्ली में। लेकिन मैं हमेशा प्रयास में रहता हूँ कि जितना भी हम प्रयास करेंगे, जितना भी करेंगे, CO साहब भी हमारे रामप्रस्थ में रहती हैं जी, रेजिडेंस बनवा यही है, मेरी बराबर चर्चा होती रहती है, SHO साहब से बराबर चर्चा होती रहती है। हम अपना प्रयास ये रखते हैं कि भाई कम से कम डेल्टा कॉलोनी में हम इतना तो सुरक्षित माहौल बना सकें कि लेडीज़ है या जेंट्स हैं आराम से शाम के टाइम मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह के मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो सुरक्षित माहौल में कर सकें। नितिन जी, पहले क्या होता था कि बड़े अपराधी घटना करते थे जी, और पुलिस जैसे कोई घटना होती थी बड़े अपराधियों को उठाती तो कहीं ना कहीं वर्कआउट हो जाता था। अब जो नए लड़के आ गए ना, नए लड़कों में जितना मतलब प्रोफेशनल है, उनको ये भी नहीं पता लग पाता कि भाई ये लड़के अपराध करेंगे। पकड़े जाने पर कई ऐसे आए हैं जो कॉलेज के लड़के हैं, अच्छा, IT में सर्विस करने वाले लड़के हैं, वो भी अपराध कर रहे हैं। लेकिन मेरी मीटिंग के बाद में घटनाओं में काफ़ी कमी आई है और मेरा बराबर निरंतर प्रयास रहेगा कि जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ। SP सिटी से मेरी सोमवार मुलाकात है, मैं इसी बात को भी रखूँगा। मेरा निरंतर प्रयास बना रहेगा। लेकिन अंकुश लगेगा। योगी सरकार में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े बदमाश भी अपने बेल तोड़वा के जेल के अंदर गए हैं। तो ये थोड़ा सा छोटे बड़े अपराधों का अंकुश लगा, छोटों का भी लगेगा। लोगों में भय है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भय है और हम भी बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम जरूर जल्दी इसके ऊपर मतलब काबू पाएंगे। तो पार्षद जी, जैसे कोई चोरी की घटना होती है या कुछ होती है तो आमतौर पे कहा जाता है जनता से कि सचेत रहें, सजग रहें और इस ढंग की बातें करी जाती हैं। तो आप इस बारे में जनता को क्या सुझाव देंगे कि वो कैसे चौकन्ने रहें, उनका रोल क्या होना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? एक तो मेरा कहना यह है कि चोरी की जो घटनाएं हो जाएं, मोबाइल छीना जाए या चेन स्नैचिंग हो जाए,
तो उसमें पुलिस में चौकी में जाके थाने में जाके रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाएं। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे तक केवल फ़ोन किया कि पार्षद जी मेरे चैन स्नैचिंग हो गई है, पार्षद जी मेरा मोबाइल छिना गया है। मैं कहता हूं कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मैं साथ चलूंगा। आप एक बार जरूर कंप्लेंट लिखवाएं और 112 पे जरूर कॉल करें। 112 पे 112 की कॉल लखनऊ से अटैच है ये। अच्छा। बाई चांस अगर हम चौकी में भी जाते हैं, थाने में भी जाते हैं, अगर वो इग्नोर भी कर जाएंगे, नहीं हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, मोहर भी नहीं लगाते, तो 112 की कॉल रजिस्टर्ड है। अच्छा। उसको मना नहीं कर सकता। हाँ। मैं प्रत्येक अपने नागरिक को, प्रत्येक डेल्टा कॉलोनी को लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अपराध होता है, चैन स्नैचिंग होती है, तो 112 पर तुरंत कॉल करें। दूसरा, चौकी में जाके जरूर इन्फॉर्मेशन दें। जब तक पीछे एक बार एक गाड़ी की चोरी हुई और चौकी में बार बार वो चक्कर काटता रहा, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरे पास आए तो मैंने कहा हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं त्रिलोचन सिंह लवली जी, बहुत एक्टिव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, लोगों का काम करते हैं, कोविड में भी उन्होंने बहुत काम किया है। मैंने उनको भेजा कि साथ जाओ और थाने में जाओ, SHO से कहो मेरी रिपोर्ट लिखें। तो SHO के पास गए तो उन्होंने कहा कि कार चोरी के बारे में मुझे अनभिज्ञ हूँ, मैं, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा। चौकी इंचार्ज को डांट लगाई इन्होंने। अच्छा। रिपोर्ट लिखी गई। मेरा सब लोगों से कहना ये है कि आपराधिक घटनाओं को जरूर रजिस्टर्ड करवाएं। जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो बड़े अधिकारियों को भी नहीं पता लगेगा क्षेत्र में घटनाएं हुई ना हुई। अगर रजिस्टर्ड नहीं करते तो मुझे बताएं, मैं साथ चलूंगा। तो पार्षद जी, जैसे हमारे कुछ दर्शक बताते हैं और कि भाई चोरी हुई और लोगों में एक आम धारणा होती है कि पुलिस में नहीं पुलिस नहीं जाना, थाने नहीं जाना, लोग डरते हैं, घटनाएं लोग देखते ही रहते हैं। तो ऐसे में जो डर है उनके मन में, तो उसके ऊपर उन्हें अवेयरनेस दिलाने के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा तो कहना ये है कि बगैर हिचक के, बगैर डर के जी रिपोर्ट तुमने लिखवानी पड़ेगी जी। जब तक हम रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे तो क्राइम का रिकॉर्ड नहीं आएगा जी। और जब तक क्राइम का रिकॉर्ड नहीं आएगा तो बड़े अधिकारियों को पता क्या लगेगा। क्राइम के रिकॉर्ड के आधार पर ही मैं अगर SSP से बात करता हूँ, SP सिटी से बात करता हूँ, CO साहब से बात करता हूँ, उसके आधार पर करूँगा देखो आपकी चौकी में इतने क्या आपने वर्कआउट किया इसमें, तो निरपेक्ष होकर रिपोर्ट लिखवाएं। अगर कोई दिक्कत है मुझे बताएं, मैं साथ चलूँगा। मगर मैं नहीं कर पाया किसी कारण, अगर मैं अधिकारी है तो मैं विधायक जी से बोलता हूँ। हमारे सुनील शर्मा जी बहुत एक्टिव हैं, वो तुरंत अधिकारियों से बात करते हैं, मेरे साहब से बात करेंगे, विधायक जी से बात करेंगे, हमारे सांसद से बात करेंगे, हम लग के प्रॉब्लम का सोल्व करेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, निरपेक्ष हो गए, चौकी में जाए, रिपोर्ट लिखवाएं, कहीं दिक्कत आती है हमें बताएं। तो पार्षद जी, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि आपने यहीं अपने निवास स्थान पे SHO साहब और भी लोगों की एक मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज करी थी क्षेत्रवासियों के साथ, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भी अपनी प्रॉब्लम्स रखी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि वो करेंगे। तो पार्षद जी, पुलिस के पास ऐसे क्या वो होते हैं जिससे वो कानून व्यवस्था पे एक नकेल कस सके? ऐसे क्या उनके पास प्रावधान होते हैं? देखो, अगर ये मन से प्रिपेयर है कोई भी अधिकारी जी, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। SHO साहब बहुत मतलब पॉजिटिव सोच के हैं जी। उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट अपनी बातें रखी जी। बहुत पॉजिटिव बात थी जी। तो उनके स्टाफ के भी कम से कम 20 लोग यहाँ पर मौजूद थे जी जी। उन्होंने वहीं मतलब पब्लिक के सामने निर्देश दिया जी कि भाई 6 से लेकर 10 बजे तक जी गश्त बढ़ा दो। कम से कम 8 मोटरसाइकिल वाले 4 सिंपल ड्रेस में, 4 ड्रेस में जी घूमते रहें। रात में भी 10 बजे लेकर सुबह 6 बजे तक बराबर गाड़ी चलती रहे। तो उस पर कार्य भी हुआ, मैं देख रहा हूँ, पुलिस घूम भी रही है, कुछ अंकुश लगा भी है, लेकिन पूरी तरह सफलता नहीं पाई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम इसमें सफल होंगे। मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे मोबाइल स्नैचिंग हुई जी, मैं प्रत्येक अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी डालता हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ, मीटिंग में भी बात रखता हूँ। अधिकरण ने भी बात कही है भाई, जैसे हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं जी, तो थोड़ा सचेत हो गए चले। ये भी हम मोबाइल छीन सकता है। दूसरा, अगर मोबाइल है तो लेफ्ट हैंड में लेकर अगर बात करते हैं अच्छा, तो उसमें काफ़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं। बराबर से राइट हैंड से निकलेगा वो, तुरंत मोबाइल छीन के निकल जाएगा। अगर वो लेफ्ट हैंड में होगा तो लेफ्ट में जगह भी कम होती है, और अगर लेफ्ट में आएगा तो एक बार हम भी चौकन्ने हो जाएंगे, लेफ्ट में क्यों आ रहा है जी जी। तो थोड़ा सा सचेत हमें भी होना पड़ेगा जी। पब्लिक सचेत होगी तो अंकुश लगेगा। सही बात है कि दूसरा, कार चोरी की भी मैंने कई बार अपनी मीटिंगों में रखा है भाई, हैंड ब्रेक है या इसमें क्लच ब्रेक है। दूसरा, जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं एक लोहे का कड़ा मतलब जमीन में फिक्स कर दें और गाड़ी में चेन में डाल दें, उसमें एक कड़े में चेन डाल दें, उसमें डाल दें।
हालांकि मैं कहता हूँ चाहे तोड़ भी दो, लेकिन कुछ सुरक्षा तो होगी। हाँ तोड़ने में समय लगेगा, हैंड ब्रेक हटाएगा उसमें समय लगेगा, जी सुरक्षा हमें भी करनी पड़ेगी। खाली पुलिस के ऊपर हम डिपेंड रह जाएं जी जी वो पर्याप्त नहीं है। तो दर्शकों से इस समय एक यही संदेश है कि पुलिस अपना काम कर रही है, जनप्रतिनिधि हमारे पुलिस के साथ निरंतर संपर्क में हैं और जो उचित सहायता और जो कार्रवाई कर जा सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र को की जनता को भी बहुत सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। और जो पार्षद जी ने कुछ चीज़ें बताई, जो कुछ उन्होंने चीज़ें सामने रखी, उसको भी फॉलो करना और चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। तो पार्षद जी, अब इस सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे विकास संबंधी जो कार्य हुए हैं या होने वाले हैं इस क्षेत्र में। तो पार्षद जी, हमने पिछले साल एक सर्वे किया था पूरे डेल्टा रीजन का, जिसमें ब्रिज विहार, सूर्यनगर और रामपुरा क्षेत्र था। तो उस समय लोगों ने जो बताया था कि अभी जिन क्षेत्रों में काम होना बाकी है, तो उसमें 2 ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखूँगा और जानना चाहूँगा कि उस पर क्या अपडेट है। तो एक तो था सड़क निर्माण का कार्य, जिसमें लोगों ने कहा था कि अभी काम करने की ज़रूरत है इसमें। और दूसरा था कि ये जो पानी की सप्लाई घर में होती है, उसमें गंदा पानी आना ना आना, पाइपलाइन टूट जाना और ये सब बातें थी। तो ये 2 प्रमुख मुद्दे थे उस सर्वे में जो सामने आए। तो सबसे पहले तो मैं सड़क निर्माण पे आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इस पे क्या कार्रवाई हो रही है या क्या होगी, उस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नितिन जी, 2007 में एक बार हमारा वार्ड काशीराम योजना में आया था। उस दिन सूर्यनगर में हमारा वार्ड भी एक ही वार्ड था जी। तो काशीराम योजना में आने के बाद में उस दौरान कार्य हुआ था, सड़कें बनी थी जी। 2007 के बाद में 1-2 सड़कें बनती रही, वो बात अलग थी, लेकिन कोई प्रमुख विशेष कार्य नहीं हो पाया जी। सरकार हमारी नहीं थी, फंड की भी कमी थी। एक हमारी स्थापना निधि होती है, वो भी सरकार नहीं दे पा रही थी, वो शासन से मिलती है। लेकिन मेरे कार्यकाल में आने के बाद में पिछले साल हमने कोरोना में कोई बजट नहीं मिला। अच्छा। और इस साल भी संभावना नहीं है बजट मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है जी। मैंने अपने 2 साल के कार्यकाल में करीब 6 करोड़ रुपए के काम करवाए। मेरे यहाँ कोई सड़क नहीं बची, अब 100% हमारी सड़क बन गई है। अगर एक सड़क बची हुई है रिलायंस माल वाली, अच्छा, ये मैंने रुकवाई है 1 महीने के लिए। इसको क्यों रुकवाया है, ये हमारे रिलायंस माल से उतरते ही मतलब ढाल बना हुआ है, बारिश का पानी रुकता है। हाँ। जैसे बारिश का पानी रुकता है और गाड़ी चलती है तो सड़क टूट जाती है। इस सड़क को मैं 20 बार रिपेयर करा चुका। अच्छा। अब मैंने इसको 40 मीटर का रोड सीसी पास करवाया, भी 3 दिन पहले पास करवाया जी जी। तो इसमें करीब 9,45,000 का बजट है जी। ये पहले मैं 40 मीटर का सड़क सीसी बनवा रहा हूँ जी। तो इसका संकट ही खत्म हो जाएगा, 20 साल तक सड़क नहीं टूटेगी। अच्छा। हाँ, सीसी रोड के बाद में आगे सड़क पर बनवाऊंगा मैं जी। तो इसीलिए मैंने सड़क का निर्माण 1 महीने के लिए रोक दिया है। तो मैं कल सोमवार को अधिकारियों के पास ले जाऊंगा, सैंक्शन कराने के बाद जल्दी काम चालू कराऊंगा जी। तो सड़क मेरी 100% बन गई नितिन जी। जी। कोई सड़क नहीं बची है। मेरा ध्यान इसी बात में था, आते ही सड़कों में बहुत बड़े गड्ढे बन गए थे। हाँ। और गड्ढे में भी क्वेश्चन ये थी कि रिक्शा भी पलट जाती थी। हाँ। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग आदमी जो रिक्शा में बैठ के चलते हैं, जी। मैंने वो भी देखा है, कई बार पलटते हुए नीचे गिरते हुए भी। जी। जी। मेरी प्राथमिकता के आधार पर सड़क मैंने मेरी पूरी बन गई है। जी। पूरी सड़कें बन गई हैं। करीब 3 या 4 पार्क छोड़ के सभी पार्कों का मेंटेनेंस हो गया है। सभी पार्कों में नई बोरिंग करवा दी है, सभी पार्कों में नई मोटर लगवा दी है, पार्क की बाउंड्री का रिपेयर वगैरह सब करवा दिया है जी। नए आई मास्क लगवा दिए हैं। ओके। 2 पार्क में, केशव वाटिका में और चंद्रनगर भी ब्लॉक में 5-5 सेटों का झूले लगवा दिए हैं। जी। 3 बार हम बेंच रखवा सके हैं, 4-4 बेंच हर पार्क में। अच्छा। 3 बार हम रखवा चुके हैं। एक बार विधायक जी की बेंच आई है विधायक निधि से, हाँ। वो भी हम पार्कों में दे चुके हैं। जी। नीचे रहा करीब 50 लाइन चंद्रनगर और रामप्रस्थ में नई चेंज करवा चुका हूँ। ओके। जो पानी गंदे की शिकायत थी, पानी नहीं आने की थी। अच्छा अच्छा। लेकिन नितिन जी, जो पानी गंदे की शिकायत है, हाँ। इसकी पोजीशन ये है कि जहाँ अगर पानी गंदा आता है, मैं अपनी टीम को लगाता हूँ, नगर निगम में टीम लगती है, कई बार हम फॉल्ट नहीं पकड़ पाते। पता लगा फॉल्ट हमारा, जैसे सी ब्लॉक मेरा C54 है, तो पता लगा C21 के पास में कोई फॉल्ट है, वहाँ से गंदा पानी आ रहा है। ओके। मैंने इस मुद्दे को प्रमुखता से नगर निगम में उठाया। जी। मैं कार्यकारिणी में भी हूँ। जी। 12 मेंबर कार्यकारिणी में होते हैं। अच्छा। कार्यकारिणी में मतलब सब अधिकारी बैठते हैं, जब हमारी मीटिंग होती है, नगर अध्यक्ष, महापौर जी सब बैठते हैं। हाँ। तो कार्यकारिणी में भी प्रमुखता से उठाया
नगर आयुक्त की चौपाल में मैंने प्रमुखता से उठाया, बराबर मेरी मीटिंग इसी विषय पर होती रही। अभी 20 तारीख को मेरी मीटिंग थी नगर आयुक्त साहब से, उसमें मैंने प्रमुखता से बात रखी थी, मेरी बात को स्वीकृत कर लिया है। 2 करोड़ का बजट पास हो गया है। अच्छा। और ये अभी 2 दिन पहले पेपर में भी आपने देखा होगा। हाँ जी। तो आया है। अभी पूरी लाइनें चेंज की जा रही हैं जी, क्योंकि 50 साल पुरानी कॉलोनी है। हाँ। लाइनें डैमेज हो चुकी है जी। अब ये बहुत शीघ्र ही मतलब पूरी सूर्यनगर, रामप्रस्थ और चंद्रनगर की पूरी लाइन चेंज करवा रहे हैं। ये समस्या हम जड़ से खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा कार्य मेरा जो है, यहाँ एक कूड़ा घर था। हाँ जी। हमारे लिए अभिशाप बना हुआ था जी। और ये ब्रिज विहार चौक से लेकर दिल्ली तक सड़क थी जो लाखों गाड़ी रोजाना गुजरती है। और ऐसा लगता था कि बिल्कुल मलिन बस्ती में हम रह रहे। उस कूड़ा घर के इससे पहले दिनेश चंद्र थे, मेरी बराबर मीटिंग होती थी। शिवल उन्होंने भेजा, जय ने सर्वेक्षण किया और भी सर्वेक्षण किया, क्या कर सकते हैं। नगराध्यक्ष साहब जो महेंद्र सिंह तंवर आए हैं, बहुत पॉजिटिव सोच के हैं, उन्होंने इस बात को लिया। उन्होंने कहा पार्षद जी कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं इस बात को गंभीरता से लेगी। अब उन्होंने इस कूड़ा घर को हटा दिया है। अब एक बड़ी गाड़ी और 4 ट्रॉली यहाँ खड़ी होती है, जो भी कूड़ा उसमें डालो यहाँ से नरापुर चला जाएगा। प्लांट है वहाँ, डिस्पोजल प्लांट लगा दिया है। 1 टन कूड़े को 20 लोग बना देते हैं। अच्छा। तो यहाँ बराबर गाड़ी खड़ी रहती है। 2 चक्कर लगे, 3 चक्कर लगे, कूड़ा घर हमने यहाँ से हटा दिया है। ये हमारी बड़ी सफलता है। 2 काम हमारे प्रमुखता से, कूड़ा घर और पानी की, ये मन रखा है। 100% हमारी सड़कें बन गई हैं। सड़कों चाहता हम टाइल भी लगवाई है, पार्क का भी चेंज करवाया है। मेरी लाइट कोई एक भी खराब हो जाए उसको भी ठीक कराता हूँ मैं। हफ्ते में 2 बार मेरी गाड़ी आती है। अच्छा। सीवर किसी का अगर खराब है, मेरे पास कंप्लेंट आती है, मैं 2 घंटे में ठीक कराता हूँ। पानी किसी का खराब है तो 24 घंटे में ठीक कराता हूँ। बाई चांस अगर कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नई लाइन डलवानी है, क्या कराना है, उसके ऊपर एक्टिविटीज़ करते हैं। सफाई के अंदर मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो मात्र सेम डे सफाई करवाते हैं। लोगों को एहसास हुआ है हमारे आने के बाद में। सबसे बड़ी बात है कि मैं, जैसे मान लिया पानी के ऊपर है, मैं कहूँ भाई टंकी के ऊपर कंप्लेंट लिखवाओ, सीवर के ऊपर इस टंकी पर कंप्लेंट लिखवाओ, मैं स्वयं अटेंड करता हूँ। सुबह मेरे पास कम से कम 20 लोग आते होंगे, फोन पर वार्ता होती है, स्वयं अटेंड करके लिख के तुरंत अधिकारी को फोन करता हूँ, काम होता है। पार्षद जी, इस संबंध में हम भी क्षेत्र के लोगों से अपने चैनल्स के माध्यम से लेते रहते हैं कहाँ की लाइट खराब है और वो सब, और हम आपको देते भी रहते हैं और उस बेसिस पे आप ठीक भी करवाते हैं। हाँ पार्षद जी, अब जैसे कि अभी हमने देखा पास में कि कोरोना की पहली लहर आई, कोरोना की दूसरी लहर आई, जो कि काफ़ी डेंजरस थी, काफ़ी हमने देखा इसमें काफ़ी खतरा रहा लोगों को। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो स्थिति है कोरोना की वो क्या है, और अभी हमने सुना है कि यहाँ एक और डेल्टा क्षेत्र को दूसरा एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। नितिन जी, वैसे तो सेकंड लहर जो थी बहुत डेंजरस थी। मतलब जितनी मदद हम कर सकते थे मदद की, लेकिन मदद भी पर्याप्त नहीं थी। ऑक्सीजन की भी कमी थी, हॉस्पिटल्स की भी कमी थी। जितना भी हम कर सके किया, उसमें कुछ न कुछ गंभीर परिणाम भी रहे, लोग बीमार भी रहे, हॉस्पिटलों में भी गए, लेकिन अब तकरीबन सब ठीक है। अब कोरोना का इतना, कोविड का इतना वो नहीं है। और 7 जुलाई को हम चंद्रनगर क्लब में एक वैक्सीनेशन सेंटर खोलने जा रहे हैं। 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारा इसका संचालन रहेगा। अच्छा, 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए। और तकरीबन 1200 स्लॉट इसमें रोजाना। अच्छा, 1200 स्लॉट रोजाना लगेंगे? रोजाना लगेंगे, 1200 व्यक्ति रोजाना लगाएंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन की भी कोई जरूरत नहीं है कि बस स्लॉट बुक करना है, अपना आधार कार्ड लाएं। अच्छा। बल्कि शासन और प्रशासन का निर्देश ये है कि जितने झुग्गियों में रहने वाले हैं, जितनी मेड काम करने वाली हैं, उनके पास में कोई भी प्रूफ हो, आधार कार्ड नहीं है तो कुछ भी हो, उसका राशन कार्ड हो, दूसरा कुछ हो, उसके आधार पर हम उसको वैक्सीनेशन कराएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई हमारी डेल्टा कॉलोनी में कोई भी एक सिंगल आदमी भी ना छूटे जिसको वैक्सीन ना हुआ हो, जिसका टीकाकरण ना किया गया हो। तो मैं अपने प्रयास में ये रखूँगा कि मैक्सिमम हमारे डेल्टा कॉलोनी में लग जाए। ब्रिज वारे में भी संचालित है, वहाँ से भी ठीक चल रहा है। अजय त्यागी पार्षद हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके बाद में अगर 7 से लेकर 27 तक अगर बराबर इसमें संख्या आती रही तो हम इसको टाइम को बढ़ाएंगे फिर भी। अच्छा। लेकिन मेरा मानना यह है कि 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी लगता है कि भाई अभी लोग आ रहे हैं या अभी संख्या है तो इस टाइम को भी बढ़ाया जाएगा। जी। तो पार्षद जी, आप क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे?
बस मैं तो मेरी एक यही इच्छा है कि भाई सब सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। बाकी हम प्रयास कर ही रहे हैं। थोड़ा सा मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कभी कभी हम तुलना करते हैं, जैसे इंदौर गए तो वहाँ बहुत स्वच्छ शहर है, बेंगलोर गए तो वहाँ बहुत स्वच्छ शहर है, या कहीं दूसरे शहरों में हम हमारे नगर निगम की टीम भी जाती है, महापौर के साथ जाते हैं, नगर के साथ जाते हैं, पार्षद के साथ जाते हैं, तो वहाँ की तुलना करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ की टीम बहुत एक्टिव है, केवल हमें भी अपने मन से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमने अपने नगर को, अपने वार्ड को, अपने शहर को स्वच्छ रखना है। जब तक हम अपने आप के मन से प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो स्वच्छता केवल नगर निगम के उस पर आधारित पे उसके डिपेंड रहकर हम नहीं कर पाएंगे। अब मैंने देखा कई बार पेड़ काट के वहीं डाल देंगे। भाई जो पेड़ काटने वाला आपका कोई भी माली है, कोई भी काटता है, आपसे 500 रुपये लेता है, उसको 100 रुपये और दे दें, भैया रिक्शा में डाल के हमारे कूड़ा घर पर डालो। मेरी गाड़ी खड़ी वहाँ पर डालो। बिल्डिंग तोड़ते हैं, जैसे बिल्डिंग में कोई मेंटेनेंस करवाते हैं, कूड़ा बाहर डाल देंगे। एक ट्रॉली वाला 300 रुपये लेता है, उसको उठवा दें। सही बात। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने आप को भी एक मतलब मन में ये धारणा बना लें कि मैंने अपने वार्ड को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखना है, तब जब इसमें कामयाब होगा। जी पार्षद जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बात करी, हर क्षेत्र में बात करी, हर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पे बात करी, चाहे वो अपराध हो, विकास हो, वैक्सीन हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप भी डेल्टा कॉलोनी के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। आप भी अपने प्रयास में सफल हों। अधिकारियों तक आपकी बात भी जाती है, मैंने देखा है। कई अधिकारियों से मेरी चर्चा भी हुई है, आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, डेल्टा कॉलोनी में नितिन जी कार्य कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।